और सीना तान के चला रहा है। तुम्हारी गाड़ी नहीं है वो, अपने कमाई की गाड़ी खरीदो, उसके बाद सीना तान के चला, वो तुम्हारी थोड़ी है वो। तुम चला सकते हो, बेच नहीं सकते हो। चला सकते हो, बेच नहीं सकते हो। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते जहेज का मुतालबा खत्म करो। आज जहेज देने वाले और जहेज लेने वाले, ये गुनाह उन्हीं के ऊपर पड़ेगा, उन्हीं के ऊपर पड़ेगा। आज बेशुमार लड़कियां घरों में बैठी हुई हैं और उनकी उम्रें ढल गई। गरीब है लोग, गरीब की लड़की है, लड़की अच्छी है, सीरत वाली है, नमाज और कुरान वाली है, घर के लोग अखलाक वाले हैं, शरीफ लोग हैं, दीनदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन भैया गरीब हैं। हो देने पे है बहुत आदमी, खानदान बहुत अच्छा है, लड़की भी खूबसूरत है, लेकिन भाई दे कोई ना पाएंगे। कहियो ये जगह और है रिश्ता, लोग जुआरी हैं, शराबी हैं, लेकिन भैया देह बहुत। कहियो हाँ 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 चलो बात करो, बात करो। कौन है जो बगैर जहेज के, कौन है जो बगैर जहेज के निकाह करे? है कोई आज इस दौर में? जुबान तो हर आदमी का हमका कुछ ना चाहिए। हाँ अरे हमका कुछ ना चाहिए भैया, हमका बस। और उसके बाद जब रिश्ता होता है, तय होता है, और रिश्ता जब तय होता है तब देखो वहाँ देता है मोटरसाइकिल, हम किया नहीं, अब मांग रहा है। इशारा देखो, इशारा जानने वाले जान जाते हैं, समझने वाले समझ जाते हैं। सबसे बड़ा जहेज लड़की है। हाँ, उसने अपनी औलाद को मुझे दे दिया, उसने अपनी लड़की मुझे दे दिया, यही तो जहेज है, मुझे मिला है। लोग ताना मारते हैं, देखो निकाह के बाद अगर जहेज में कुछ कमी आई तो ताना मारते हैं। अच्छा एक बात और सुनो, बाज औरतें भी जो कहती हैं, जब मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, लड़ाई, तो औरतें भी कह देती हैं, बोलो न ज्यादा, हाँ जानी से तो मुझे को रखा रहा है, यदि हमें यहाँ गोए तुम्हें रहा है का, सब तो हमारे यहाँ का है, ये गिलास भी हमारे यहाँ का, ये जग भी हमारे यहाँ की, ये बाल्टी भी हमारे यहाँ की। तय करो कि इंशाअल्लाह जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे। जहेज का लेन देन खत्म कर दो, लेने वाले भी और देने वाले भी, गेहूं वाले बड़े वो होते हैं। हाँ और बारात न जाया करो, बारात न जाया करो, बारात इस्लाम में नहीं है। लड़की वाले के ऊपर कोई खर्च नहीं है, लड़की वाला कोई खर्च ना करे। हमारा यहाँ मामला उल्टा हो गया। और सऊदी में आज देखो, सऊदी में आज भी जाकर के देखो, पता लगाओ, वहाँ बारात नहीं है, 2-4 लोग आते हैं, निकाह करा हो गया और लड़की को रुखसत करा लिया, और अब लड़का वलीमा करेगा, लड़का वाला वलीमा करेगा, रहने के लिए मकान देगा, बारात नहीं है हमारे यहाँ। अरे बारात हम बारात जाए, हमको समझेगा, जितना बन ठन करके हम बारात में जाते हैं, जुमा जो पढ़ने इतना बन करके नहीं जाते हैं,
जुमा की नमाज पढ़ ले, जबकि ईदुल मोमिनीन है, मोमिनों की ईद है। जुमा के दिन आए, सबसे अच्छा जो कपड़ा रखे हो, सबसे बढ़िया, इससे बढ़िया है नहीं घर में, हमारे पास इससे अच्छा कपड़ा है, वो कपड़ा तुम पहन करके जुमा की नमाज पढ़ने जाओ। खुशबू लगा करके जाओ, तेल लगा करके जाओ, गुस्ल करके जाओ, अच्छे से अच्छे कपड़े पहन करके जाओ। आज जुमा का दिन है, ईदुल मोमिनीन है। खेत से आए, खेत से, और खेते में अजान हो लगी जुमा की, कहा दे अतने बजे का हो रहे, तो एक कहा जुमा, हाँ जुमा अब होश आया, वैसा है जैसे आए वैसे जलेगी नमाज पढ़ने। जुमे की तैयारी जुमेरात से करो, जुमा की तैयारी जुमेरात से करो, और जुमा के दिन खरीद और फरोख्त बंद कर दो। आज जुमा का दिन है, ईदुल मोमिनीन। जितना बन ठन करके हम बारात में जाते हैं, बन संवर कर, इतना हम जुमा पढ़ ले। बाबा तो रुमाले ओढ़ लेते हैं, बाबा रुमाल है, कपड़ा रखा हुआ है, कपड़ा ना हो बात अलग है, कपड़े रखे हैं, लेकिन अब 2 रकात नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जोड़ा नबी का सिर्फ खास जुमा के लिए होता था। हत्ते अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन वो कपड़े पहन के जाते थे, और जब नमाज पढ़ के वापस आते थे वो कपड़े को उतारते थे, मैं उसको तय करके रख देती थी, फिर वो अगले जुमे ही को निकलता था। हमारे पास कितने कपड़े रखे हुए हैं। जुमा के लिए है कोई कपड़ा? बारात के लिए है बारात जाने के लिए है, जुमा पढ़ने के लिए कहाँ है? इस्लाम में बारात नहीं है, बारात खत्म कर दो, मुख्तसर चंद लोग जाओ, और जहां बारात जाती है वहां के लोग बारातियों को अच्छा नहीं कहते हैं। आएगे हो कि ना आएगे, आवत हम चर्बियाने हैं, चर्बी चढ़ी है भाई, बनाएगे हो जाओ, बिछाओ, नाश्ता कराओ, खाना खाओ, निकाहो, भगाओ। पता नहीं कौन सा बाराती किस्मत हमारी जो बेइज्जती न कर डाले। और बार लोग होते हैं बारातियों में, हर तरह के लोग होते हैं ना। नाश्ता आया, खाना आया, खाया, उसके बाद गुपचुप बाद में बड़ा बताने का सही सकी नहीं, बताने का शादी यार हमसे बताया हुई थी, पता नहीं कहाँ कहीं कहे कहा बात खाना देखे रहो, खाना एक बोटी और शोरबा, नहा लो, और बोटी हाथ से निकाल के देता था। हमसे बताया इसका रिश्ता लगवाए तो मैं नाश्ता, पता है कहाँ फंस गयो जाए के, फंस गयो। इसने कभी बालूशाही नहीं खाया, इसने कभी काला जाम नहीं खाया, इसने कभी दूध वाली बर्फी नहीं खाई। तो भिखारी है, भिखारी। लड़की के यहाँ हम जा करके ये कहते हैं इस बात को कि खाना अच्छा नहीं मिला। ये बात सुन बता दूं, मेरे जहन में आई, नबी की सुन्नतों को पामाल करने वाले हम मुसलमान, नबी की सुन्नतों को मिटाने वाला ये मुसलमान है, वो गैर नहीं है। हम उनको नहीं कहते, हम उनको क्यों बुरा कहें? वो नहीं मिटा रहे बल्कि हम खुद मिट रहे हैं, हम मिटा रहे हैं। शादियों में जब बारात जाती है, नाश्ता लगता है ना, नाश्ता, नाश्ते में जितने बाराती हैं नाश्ता करने के लिए बैठने का इंतजाम नहीं है। फरमाइश है कि हम लोग खड़े खड़े नाश्ता करेंगे,
हम लोग खड़े होकर नाश्ता करेंगे। हम लोग खड़े होकर नाश्ता करेंगे। भैंसा होई भैंसा, हम लोग बैल होई, हम लोग जानवर हैं। देखने में ही आदमी लगी थे हम, दिखा दे खाली इंसान होई, इंसान न होए, हम लोग जानवर होई जानवर। लोग खड़े खड़े नाश्ता करते हैं। टेबल लगा हुआ है, नाश्ता लगा हुआ है, कुर्सी उर्सी नहीं है, सब लंबा लंबा हुआ बिछा है। जैसे बकरी के लिए, बकरी खूंटे में बंधी होती है ना, और बकरी के लिए घास लाओ, चारा लाओ, बरसीन लाओ, और जब बच्चों से कहो खोल, वो बच्चे जाते हैं बकरी को खोलते, जैसे बकरी को सारी बकरियां भर 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 आ करके चारा खाने लगती है। बारात नाश्ता लगा हुआ है, एक साहब जाते हैं बारातियों में और जाकर के कहते हैं, भाई बारातियों, जितने बाराती हो चलो नाश्ता कर लो, जितने बाराती सब चलो नाश्ता कर लो। अब सारे बाराती उठे, भर 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 भर, खड़े खड़े जान जाओ, सब खड़े खड़े। नबी वाले हो ना, सब नबी वाले हो। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, कल क़यामत का दिन होगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पे होंगे। उम्मत आएगी पानी पीने के लिए, उम्मत आएगी पानी पीने के लिए। फरिश्ते आवाज देंगे और कहेंगे, सुहकन सुहकन, दूर हटो दूर हटो दूर हटो। एक पर्दा हाल कर दिया जाएगा, हौज़े कौसर पे पर्दा हाल कर दिया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, इनको क्यों भगा रहे हो, ये तो मेरे उम्मती मालूम होते हैं, ये तो मेरे उम्मती मालूम होते हैं। फरिश्ते अर्ज करेंगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हैं तो आपके उम्मती, लेकिन ये आपके वो उम्मती हैं आपकी दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद, आपकी वफात के बाद इन लोगों ने इतना रस्म रवाज किया, शिर्क व बिदात की, दीन में मिलावट की। जब नबी पाक सुनेंगे तो चेहरे अनवर सुर्ख हो जाएगा, लाल पड़ जाएगा। अल्लाह से कहेंगे, ए अल्लाह ये मेरे दुश्मन हैं। नबी कहेंगे, ए अल्लाह ये मेरे दुश्मन हैं, जैसे पहले नबियों के दुश्मन हुआ करते थे। जिस चीज को मिटाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, उसी को आज हम मुसलमान जिंदा कर रहे हैं। नबी की सुन्नत पसंद आई, नबी की शादी पसंद आई, नबी का तरीका पसंद आया, नबी की बात चांद मान गया, नबी की बात सूरज मान गया, नबी की बात दरख्त मान गए, नबी की बात पहाड़ मान गया, नबी की बात जानवर मान गए, नबी की बात पत्थर मान गया, नबी की बात अबू जहल मुट्ठी में कंकरियां लाया था, नबी की बात वो कंकरियां मान गई। अरे कफारा वालों, नबी की बात सब मान गए, नहीं माने तो बोलो, नहीं माने तो हम मुसलमान नहीं माने। ये मानेगा कब, मानेगा कब ये? 24 घंटे वाली जिंदगी जो गुजरे वो सुन्नत वाली हो। नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। नबी का गुलाम जन्नत में जाएगा, नबी का दीवाना जन्नत में जाएगा, नबी से मोहब्बत करने वाला ये जन्नत में जाएगा, ये कलमे वाला जन्नत में जाएगा। लेकिन जो हमारी 24 घंटे वाली जिंदगी आका नामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे तरीके में गुजर जाए, जिसका चेहरा देख लो, जिसका चेहरा देखकर अल्लाह याद आ जाए, वो अल्लाह वाला है, वो नबी का गुलाम है, वो नबी का दीवाना है। चेहरा देख कर अल्लाह याद आए, वो अल्लाह वो अल्लाह वाला है। आज हमारा चेहरा देख करके
अल्लाह याद आता है। आज हमारा चेहरा देखकर अल्लाह याद आता है, अल्लाह नहीं याद आता है, खबीस याद आते हैं, हीरो हीरोइन याद आते हैं, गैर याद आते हैं। हमारा चेहरा देखकर अल्लाह याद आता है। मेरे खुदा मेरा इतना सा काम हो जाए, मेरे खुदा मेरा इतना सा काम हो जाए, और नबी के चाहने वालों में नाम हो जाए, नबी के चाहने वालों में नाम हो जाए। हमारा बेड़ा हर एक जुल्म का फिर इख्तिताम हो जाए, हर एक जुल्म का फिर इख्तिताम हो जाए, अगर उमर सा जहां में निजाम हो जाए, अगर उमर सा जहां में निजाम हो जाए, और नबी की सीरत सुन्नत में आप ढल जाए, नबी की सीरत सुन्नत में आप ढल जाए, तो फिर ये सारा जमाना गुलाम हो जाए, तो फिर ये सारा जमाना गुलाम हो जाए। गैर देख करके ये कहने पे मजबूर हो जाए ये इस्लाम वाले हैं, ये नबी के दीवाने हैं। इनकी शादी देखो, इनकी शादी देखो, न कोई ढोल है, न तबला है, न सरंगी है, आवाज देखो, दबड़क 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 दबड़क, छन्नक 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 छन्नक, है नबी का गुलाम, दावा है, डीजे बज रहा है और 10-12 लड़के डांस कर रहे हैं, और वीडियो इधर देखो, वीडियो शादियां हो रही है, बारात जा रही है। अब तो बारात मर्दों की तो छोड़ो, जान क्यों, मर्दों का छोड़ो, बारात औरतों की जा रही है, बारात औरतें भी जा रही हैं। ये सब कहा याद है, ये सब यादों का निपटावा है। या अल्लाह ये दो बोल एजाब कबूल जो करा देना ही निकाह है। निकाह कोई मुश्किल नहीं है, निकाह कोई मुसीबत की चीज नहीं है, निकाह बहुत आसान। एक सहाबी नबी खिदमत में अक़दस में आए और नबी ने फरमाया निकाह किया, कहा मेरे आका मैं तो गरीब आदमी, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरा निकाह कैसे होगा। तमन्ना तो है निकाह करने की, लेकिन पल्ले है कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया सहाबी जा एक सोने की अंगूठी खरीद ला, बीवी का मेहर हो जाएगा। सोने की अंगूठी खरीद ला, बीवी का मेहर हो जाएगा, उतने पे तेरा निकाह। सहाबी ने कहा मेरे आका एक सोने की अंगूठी भी खरीदने की ताकत नहीं है। नबी ने फरमाया कि जाओ चांदी की अंगूठी ले आ। चांदी की, सोने की कीमत ज्यादा है, चांदी की कीमत कम है, बीवी का मेहर हो जाएगा। सहाबी कहता मेरे आका चांदी की अंगूठी खरीदने की ताकत नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जाओ लोहे की अंगूठी खरीद लाओ। लोहे की, कहा मेरे आका लोहे की अंगूठी भी खरीदने की ताकत नहीं है, मतलब कुछ है नहीं है। और है तमन्ना शादी की, आज का दौर होता तो बताओ, आज के दौर में हमारे और आपके दौर में कोई ऐसा मिल जाए कि है कुछ नहीं और निकाह करने की तमन्ना है, क्या करो बस उठ जाओ चीजें, भाग जाओ, बढ़िया अब तो देखा जाता है लड़का क्या कर रहा है, बीए है कि पीए है। हाँ, इंजीनियर है या डॉक्टर है। अब तो माशाअल्लाह, इधर सुनो, अब तो माशाअल्लाह और तरक्की होती चली जा रही है। अब तो लड़कियां
आजकल की लड़कियां, और अक्सरियत है ज्यादातर कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियां, हीरो टाइप का लड़का जो तलाश करती है, हीरो टाइप का वो लड़का तलाश करती है। लड़का हो तो हीरो हो, हीरोइन हो, हीरोइन हो वो हीरो हो, नानी हो वो नाना हो। हीरो टाइप का लड़का तलाश करती हैं। टोपी वाला न हो, टोपी वाले से शादी नहीं और दाढ़ी वाले से शादी नहीं, हाँ, कुर्ता पैजामा वाले से शादी नहीं, आगे बड़े बड़े बाल पीछे छोटे छोटे बाल वाला हो, खौरा वाला हो, खौरा और झौरा वाला हो, और खड़ा खड़ा पेशाब करने वाला हो, और पिक्चर देखने वाला हो, और नाच देखने वाला हो, और नौटंकी वाला हो, उससे शादी करूंगी। मुल्ला से शादी, मुल्ला से शादी, मुल्ला से शादी नहीं। ये सीतापुर जिला है। एक जगह बयान था तो मैं बयान करने, एक साहब आए और हम लोग सब बैठे हुए थे, वहाँ लोग अस्सलाम वालेकुम, हम लोग भाई वालेकुम अस्सलाम, कहा माँ साहब नाश्ता कर लीजिए यहाँ भी, और चलिए ज़रा हमारी तमन्ना है हमारे मकाम में नाश्ता कर लीजिए। बड़ी तमन्ना इंतजार में था कि आप लोग का वहाँ कब ले चलेंगे। तो उन्होंने कहा क्या बात है, कहा हम बहू लेकर आए हैं, निकाह किया है, बहू लेकर आए हैं, और जब से बहू लाए हैं मौलाना उसके पेट में हृदय होते, पेट का दर्द कितने डॉक्टर दिखा दिया, अस्त्रो करावा, अल्ट्रासाउंड करावा, कुछ जान में निकलता नहीं है, दर्द बंद नहीं। चलो आप लोग जरा नाश्ता कर लो, चाय पी लीजिए और कुछ पानी वानी पे दम कर दीजिए और शायद अल्लाह ताला शिफा दे दे। हमने कहा चलो भाई चला जाए, और लोग भी थे साथ में गए और लेकर वहाँ अंदर बैठाई, अंदर जो कमरा रहा है वहाँ लेकर बैठाया, चाय वाय लाए, पीने लगे। तुमने कहा जो पानी लेकर आइए दम कर दिया जाए, तो पानी लेकर के आया, पानी लेकर के आया, दम कर रहे थे, तो जो बहू लेकर आया था जिसके दर्द हो रहा था उनको भी ले आया, बुलाए लावा, उसको भी बुलाए लावा और लाके आगे बैठा है कि माता यही बहू आए, यही बहू आए। बहू आई तो सलीके से, लेकिन पर्दे के साथ नहीं, चेहरा खुला हुआ था, और चेहरा खुला हुआ तो अब जान जाओ इतना चमकदार और बिल्कुल टमाटर, इतनी बहू इतनी खूबसूरत। तो पानी पे दम किया गया, इतने में एक साहब उस रास्ते से अंदर हुआ होता है, वो लंबे कद का था, कद उसका लंबा था और काला काला बिल्कुल भूजा भाटा। तो हमने कहा भाई अरे बाबा, अरे मतलब ये कौन आ रहा है आपके घर में बगैर इजाजत के, बगैर खास के, बगैर इजाजत के आपके घर में आ रहा है कोई अजनबी आदमी, इसको रोको, अंदर क्यों बुलाते हो इसको, ये कौन आ रहा है। तो बाबा ने जब देखा तो कह रहे वहाँ सब यू हमारा लड़का हो, यही लड़का हो यू बहू हो, लड़का बिल्कुल भूजा भाटा और बहू बिल्कुल जान जाओ। तो हमने जब देखा तो हमने कहा बाबा ये चाहे अल्ट्रासाउंड कराओ, ये दर्द खत्म ना हुई, चाहे हम पानी पे दम करिए, चाहे पूरा कुरान पढ़ के दम कर दें, क्योंकि दर्द ना खत्म हो गए। कहीं यूँ कहा है तो हमने कहा तुम अंधे रहो, कहा आंखों आंखी ना रहा है। अरे बहू ऐसी लाए हो, वो जो उका देखो भैंसा है पूरा पूरे आंधर रहो, कहा तुम तो यू दर्द हुई, यू दर्द ना खत्म हो गए। लोग जोड़ा नहीं देखते हैं, हाँ कद में भी हो, हुस्न में भी हो, माल में भी हो, बीवी का कद बड़ा, शौहर का कद छोटा, या बीवी का कद छोटा और लड़का का लंबे कद का है,
उसका रंग देखो कैसा है और इसका रंग कैसा है। तो हमने कहा देखा नहीं था कि हाँ मतलब देखा तो रहा है, लेकिन वो लड़का काला रहा है तो हम कहें शायद बहू खूबसूरत रहे तो कैसे कहते जान जाओ खन्ना बदल जाए, ये बदले लाए। न गोरे को देखो न काले को देखो, न गोरे को देखो न काले को देखो, प्याज को समझे सुहागिन वही है। गोरा और काले की बात नहीं यहाँ, लेकिन जब लड़का और लड़की का रिश्ता करो तो ये देखो कि इसका रंग कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसका कद कितना है, इसका कद कितना है। अगर घराना दीनदार है, घरों में अगर दीन है मुसलमानों, अगर घरों में दीन है तो बात बनेगी, और अगर दीन नहीं है तो जो हाल होगा वो हाल ही होगा। इसलिए तय करो कि इंशाअल्लाह नबी के तरीके में हम शादियां करेंगे। करोगे इंशाअल्लाह? नबी की गुलामी वाली क्या भाई कुछ लिख दिया? अच्छा अच्छा, तो नबी के हम तरीके वाली शादी करेंगे। करोगे इंशाअल्लाह? नबी को पसंद वो हमें पसंद, और जो मेरे आका को ना पसंद वो हमें ना पसंद। अरे करोगे इंशाअल्लाह? तो जन्नत में आप जाएंगे। और हमारी माँ बहनें सुन ले, बारात जाने की शौक न रखा करें। एक औरत बारात जाए लिए जो पहले से तैयार, ऐन वक्त में जब बारात जा रही है, गाड़ी में लोग बैठते हैं, गाड़ी में जगह नहीं, तो घर वालों ने कहा तुम न जाओ, गाड़ी में जगह नहीं है, गाड़ी में जगह नहीं है, तुम न जाओ, तुम यहाँ देखो कर दे। और ये पहले तैयार थी। अब वो औरत खुश है, वो सारा दिन बारात चली गई और सारा दिन गुब्बारा जैसी फूली बैठी गुब्बारा जैसी फूली बैठी है। हमका बारात ना बारात ना लेके तो गुस्सा नहीं है, वो नाराज है। जो शाम को बारात आई, औरतों की बारात आई, औरतें कहने की ना आए गो बाजी अच्छा की हो, अरे हुआ नाश्ता, वहाँ रोटी है तो चावल नहीं, चावल है तो ना आए गई तो अच्छा की तब वो पाएंगे दांव। कहें तुम सब जाओ बारात, गलत बात है। बारात में मर्द जाए न औरतें जाएं, और जाना पड़े तो बिल्कुल मुख्तसर थोड़े लोग, ज्यादा से ज्यादा 10, आगे बस। पहले लोग देखते थे दीनदार है कि नहीं, पहले लोग जब रिश्ता करते थे तो देखते थे दीनदार है कि नहीं। अब हम रिश्ता करते हैं तो देखते हैं कि दीनदार है कि नहीं। पहले दीनदार देखा जाता था और अब देनदार देखा जाता है। बीवी के पैसे पे न पड़ो, बीवी के जहेज पे न पड़ो। मर्द हो कमाओ, बीवी को खिलाओ, जो खर्चा मांगे वो खर्चा दो। सारे खर्चे की जिम्मेदारी शौहर के ऊपर है। शौहर कमाए बीवी को खिलाए, शौहर कमाए बीवी को खिलाए। अब तो कुछ लोग ऐसे भी हो गए पैदा, दुनिया में कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए कि बीवी कमाए शौहर खाए। बीवी कमा रही है और शौहर खा रहा है। अच्छा, बीवी की जो कमाई खाने वाला कोई मर्द भी हो सकता है? अभी हमने कहा था बीवी की कमाई खाने वाला मर्द नहीं है। औरत अंदर रहे मर्द बाहर। अब कहा है मर्द अंदर औरत बाहर। बीवी अध्यापिका है, टीचर है, कमा रही है, वो पढ़ा रही है, कमा रही है बीवी, खा रहा है शौहर। होगी बरकत। और जाती कैसे है? अब पढ़ाने के लिए जाती कैसे है? बस से, सवारी से, पैदल? हाँ, एक मास्टर साहब हुए पढ़ावत है, वहीं से बात
तय हो गए कि मास्टर साहब जब आवा करो इधर से निकलते हो आप, जब आओ बैठा लिया करो, बैठा लिया करो, लिहे जाओ लिहे आवा करो। और जब ले गए जब ले गए और लावा सर हुए तो अब जान जाओ बड़े अच्छे लोग हैं, इज्जत वाले हो, इज्जत वाले, खाओ ऐसे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने को यहूदी ईसाई 2-2 बरस तिजारत के लिए निकल जाते थे, अपने घर की बहू बेटियों को मुसलमानों के घरों में छोड़ जाते थे, और जब वापस आते थे और पूछते थे, बेटी से बहू से पूछते थे क्या हाल है, कैसी गुजरी। हाँ हाँ हाँ, वो लड़कियां कहती हैं, वो बहुएं कहती हैं, वो ईसाइयों की औरतें कहती हैं, जितनी इज्जत की हिफाजत इन लोगों ने मेरी की है कोई दूसरा नहीं कर सकता। आज हमारी इज्जतें सड़कों पे लुट रही हैं, बाजारों में लुट रही हैं। एक शेर लिख के दिया है कि निकला गया न लागे कहबे बतिया हम खरी, और कोई माने या न माने कहबे बतिया हम खरी। रोजा नमाज की बात अलग है, कलमा तलक नहीं याद, साल बरे पर सोच के इतना कर ले बस मिलाद, इससे धुली है पाप सारे कहबे बतिया हम खरी, और कोई माने या न माने कहबे बतिया हम खरी। अगर जन्म बव बेटवा का तो घर भर झूम के नाचे, गोला दागिन बटी मिठाई महीनल बाजा बाजे, सबके सोए भाग जागे कहबे बतिया हम करी, कोई माने या न माने कहबे बतिया हम खरी। अगर लड़का पैदा हुआ धड़ाधड़ प्रधान लड्डू खाओ, मौलाना लड्डू खाओ, कारी साहब लड्डू खाओ, हाजी साहब लड्डू खाओ, बात भैया हुआ है। अगर नेक निकला तो भैया है, और नेक ना निकला तो उठाई गिरा हुआ है, ये बदतमीज आवा है। और लड़कियां अगर जन्म बाबा बिटिया कहे तो घर भर सब मुरझाने, अगर जन्म बाबा बिटिया कहे तो घर भर सब मुरझाने, पास पड़ोस के लोग न जाने, अरे को जाए बतलाने, सबके बन गए मुंह छुहारे कहबे बतिया हम खरी। बिटिया पैदा भाई तो काला होगा, काला। लड़का पैदा हुआ खुद, बिटिया पैदा हुई काला, पूरे घर भर का काला। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह बात की कि ऐ अल्लाह आप बंदे से कब खुश होते हैं। अल्लाह ने फरमाया मूसा मैं अपने बंदे से जब खुश होता हूँ पहले लड़की देता हूँ, पहले लड़की। अल्लाह खुश, अब आप पहले बिटिया, बोनी खराब हो गए। लगा तो बिटिया होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ओ मेरे मालिक अल्लाह ताला रब्बे करीम, ओ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे रब, आप अपने बंदे से और कब ज्यादा खुश होते हैं। अल्लाह ने फरमाया मूसा जब उसको मैं दूसरी लड़की देता हूँ तो और खुश होते हैं अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह ताला से पूछा, अलीमुल्लाह थे ने अल्लाह ताला से कलाम करते थे, बातें करते थे मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से, अल्लाह आप अपने बंदे से और ज्यादा बहुत कब खुश होते हैं। अल्लाह ने फरमाया मूसा जब मैं उसको तीसरी लड़की देता हूँ, 1 2 3 1 2 3 अल्लाह खुश होता है। और हम नाना नानी दादा दादी जितना छावर है
देखो जब देखो तब बिटिया, जब देखो तब बिटिया, जब देखो तब बिटिया। अरे लड़कियां रहमत हैं, लड़कियां बरकत हैं, लड़कियां जन्नत हैं। रहमत बरकत जन्नत, रहमत बरकत जन्नत। माँ बाप के यहाँ है रहमत बरकत। शादी कर दिया, माँ बन गई तो कदमों के नीचे, कदमों के नीचे जन्नत। रहमत बरकत जन्नत। अच्छा इतने लोग बैठे, बताओ ईमानदारी से, हम सब उसी में से हैं। कोई आदमी ये नहीं चाहता है कि बिटिया पैदा हो, बिटिया लड़का। कोई दुआ ऐसी नहीं है, कोई दुआ ऐसी नहीं है जो मौलाना हमको बताए दे, ये दुआ पढ़ो तो लड़के लड़का, ये दुआ पढ़ो तो बिटिया बिटिया। तो मौलाना साहब के पास जाकर के 1000-2000 रुपया दे देते। मौलाना साहब को दुआ याद कराए दो, जिस दुआ को पढ़ने से लड़का लड़का। अल्लाह इस पे भी कादिर है, किसी को देता भी अल्लाह लड़का ही लड़का। लड़के लड़के तब जब 5-6 लड़के हो गए तब तमन्ना करता है। और किसी को अल्लाह लड़की ही लड़की देता है, किसी को अल्लाह मिक्सचर बना करके दे देता है, लड़का लड़की मिक्सचर। और अल्लाह इस पे भी कादिर है कि अल्लाह बांझ बना देता है, ना लड़का ना लड़की। 10 साल शादी के हो गए, 10 साल शादी के हो गए, ना लड़का ना लड़की। अब दौरा घूमत है। मौलाना अपने शौहर से कहती है, औरत बड़े अकीदे वाले हो, बड़े बड़े अकीदे वाले हो, अल्लाह ताला के ऊपर यकीन भरोसा है। 10 साल से अल्लाह सहारे तो हो, अब अल्लाह सहारा छोड़ो। अब नवचंदी चलो, नवचंदी नवचंदी चलो। एक अल्लाह और है, यहाँ मांगता है वहाँ मांगता है, कहाँ मांगना था कहाँ मांगता है। मुसलमानों मांगो हमेशा उसी से, जहाँ से ये सारा जहाँ मांगता है। और अल्लाह दे दिया आपको लड़के लड़का, तो लो मांगा तो लो लड़का। पूरे गांव लड़के लड़का, पूरे कफारम लड़का लड़का लड़के लड़का लड़के लड़का लड़के लड़का, हर घर में लड़के लड़का। कहाँ जी हो बारात, जाओ ठहरो, जाओ घूमो उल्लू ढक्कन। लड़का हो लड़की रहो, लड़की रहमत है और बरकत है। औलाद लड़का अगर नेक है तो नेमत है, लड़का नेक है तो अल्लाह से दुआ किया करो, ए अल्लाह औलाद दीजिए, नेक हो चाहे चाहे इच्छावर न हो। औलाद हो नेक हो चाहे एक हो, जुआरी न हो, शराबी न हो, हराम खोर न हो, डीजे बजाने वाले न हो, डांस करने वाले न हो, दबड़क 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 वाले न हो। अल्लाह औलाद दीजिए, नेक हो चाहे एक हो। और जो लड़का बदतमीज निकल गया, जुआरी शराबी और जानी निकल गया, और पकड़ा हुआ गन्ना और नमक। अब्बा को जब खबर मिली, बाप मारे शर्म की वजह से डूब गया और कहने लगा, वाह भैया तुम कहा करके बैठे हो, हमका कोई आज तक कहना है, कहा देखो कहा करके बैठा है। बाप कहने लगा मजबूर होकर, कहा बताए, क्या बतावे, कहा बताए भैया, ऐसा जाने की ऐसे निकलियो जैसे पैदा फिर रहा पकड़ के हमारी लड़का हो। अरे बोलो होता नहीं होता, माँ बाप से पूछो। वो बेचारे दुआ कराते, मौलाना साहब दुआ करो हमारे लड़का बात नहीं मानता, मौलाना साहब दुआ करो हमारा लड़का बात नहीं मानता है, लड़का बिगड़ गया, लड़का बिगड़ा है, तुम हो तो बिगड़े हो।
अब्बा कुकुर अम्मा छछूंदर औलाद नचनिया, जैसे साचा वैसे ईटा, जैसे माँ बाप वैसी औलाद। तुम ताश खेल रहे हो, वो ताश खेल रहा है। तुम जुआ खेलते हो, वो भी जुआ खेल रहा है। तय करो कि इंशाअल्लाह घरों का माहौल दीनी बनाएंगे और दीन जिंदगी में आएगा, नबी का तरीका, नबी की सुन्नत जिंदगी में आएगी। अल्लाह आपको कामयाब करेगा। जन्नत आपकी है, यहूदी और ईसाई जन्नत में नहीं जाएंगे। ये कलमे वाला, ये ईमान वाला, ये नबी का गुलाम जन्नत में जाएगा। लेकिन तरीका रसूलुल्लाह का हो, तरीका रसूलुल्लाह का होगा तब हमारा खाना, हमारा पीना, हमारी शादी, हमारा और बैठना सारा का सारा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे तरीके में हो, बस कामयाब है आप। करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज़्यादा अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम पर के दुआ करता हूँ, बड़ा वक्त हो गया। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलाम उन पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था। सलाम उन पर जो पर से खाक पे जाड़े में सोता था। सलाम उन पर यतीमों को जो सीने से लगाता था। सलाम उन पर जो मुहताजों के घर खुद चल के जाता था। सलाम उन पर जो मुहताजों के घर खुद चल के जाता था। सलाम उन पर कि जिसने कदर बेवाओं की पहचानी, कुएं से खींच लाता था जो प्यासों के लिए पानी। सलाम उन पर कि जो टूटे हुए हुजरे में रहता था। सलाम उन पर कि जो हर बात सच्ची बात कहता था। सलाम उन पर सलाम उन पर वतन के लोग जिनसे जंग करते थे। सलाम उन पर कि घर वाले भी जिनको तंग करते थे। सलाम उन पर कि जिसने खून के प्यासों को कबाएं दी। सलाम उन पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। सलाम उन पर कि जिसने शिर्क की जड़ काट डाली है। सलाम उन पर कि जिनका दीन हर बिदअत से खाली है। सलाम उन पर कि जिनके घर में चांदी थी न सोना था। सलाम उन पर कि टूटा बोराया जिसका बिछौना था। मेरे आका की जिंदगी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तय करो कि इंशाअल्लाह जो बातें कही सुनी गई अमल करेंगे। करोगे इंशाअल्लाह। पहला अमल क्या है? नमाज पढ़ना। दुआ होने जा रही। पहला अमल क्या है? नमाजी बनेंगे। कोई इंशाअल्लाह नमाजी बनेंगे, 100% नमाजी बनेंगे। बनोगे नमाजी? बगैर नमाज के कोई नेकी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है। नमाज न पढ़े आदमी, बाकी सब सदका खैरात नेक अमल सब पढ़े, सिर्फ नमाज न पढ़े, अल्लाह के यहाँ कबूल? अल्लाह के यहाँ कबूल है? बगैर नमाज के अल्लाह के यहाँ कोई नेक अमल कबूल नहीं है। नमाज के साथ सब कबूल है और नमाज छोड़ करके कोई अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है। अल्लाह जवानों को, बूढ़ों को, हमारी माँ बहनों को